भगवान श्री कृष्ण के साथ भी यही हुआ, उनका भी डीएनए चेंज किया गया। अगर आप पीछे दृष्टि दौड़ाएं, यही तकनीक, तो कहने का जो अर्थ है वो इतना ही है, आशय यह है कि जैसे ही डीएनए का ऊर्जा पथ बदला और भाग्य बदल गया। ये विज्ञान है। जब हम आपसे कहते हैं, उस दिन चर्चा कर रहे थे हम आपसे, किसी रोग से निवारण के लिए सबसे पहले निदान आवश्यक है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है कि रोग है क्या। रोग को बिना जाने दरबार से पहले दिन से कहा जाता है कोई चिकित्सा मत करें, रोग को पहले जान लें क्या है, फिर चिकित्सा आराम से हो जाती है। अभी रोग का पता नहीं, ट्रीटमेंट चालू, ठीक है। तो होता यही है, अभी यही हो रहा है दुनिया में, रोग का पता नहीं। इतने जो लोग यहाँ सब दरबार में हम बैठे हैं, ये न्यूरो की समस्या है। न्यूरो, अगर आप डॉक्टर चुनेंगे तो न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना, क्या कहेंगे, मनोचिकित्सक। और विडंबना ये है कि मनोचिकित्सक खुद है मनोरोगी है, उसे खुद ही नहीं पता करना क्या है। क्या दवा देगा, सोने की, सो जाओ, सुला दो, सुस्ती रहे, सुस्ती बनी रहे, कर कुछ नहीं सकता, ब्रेन में कुछ नहीं कर सकता। और ब्रेन बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, कैमरे दिख रहे हैं, हॉल दिख रहा, पंखे दिख रहे हैं, लाइट दिख रही, जो भी कुछ दिख रहा है मनुष्य का बनाया हुआ, मनुष्य का बनाया हुआ। वो आदमी से तो कम है, मनुष्य से कम है वो चीज, क्योंकि मनुष्य ज्यादा जानकार है। कैमरे से बड़ा है मनुष्य का दिमाग, लाइट से बड़ा है, हॉल से बड़ा है, चीजों से बड़ा है। जो सुपर कंप्यूटर बना है दुनिया में, उससे भी बड़ा मनुष्य का दिमाग है, क्योंकि मनुष्य ने बनाया उसको। कोई चीज मनुष्य से बड़ी नहीं हो सकती। और एक मनुष्य को समझने के लिए एक मनुष्य का ही मस्तिष्क चाहिए, मशीन कभी मनुष्य को नहीं समझ सकती। थोड़ा बहुत एक पार्ट जितना सिखाया गया, जो फीडिंग है उसमें, उतना ही बताएगी मशीन, उससे आगे नहीं बताएगी। लेकिन विज्ञान, जैसे हम आपसे चर्चा करते हैं डीएनए के, अपने दरबार में चर्चा होती है, जो ओझा मौलवी बैठे ना जगह जगह झाड़ फूक वाले, उनके दिमाग में चलता है, वो बोले रे डीएनए पीएनए पता नहीं क्या बातें करते हैं। ये विज्ञान हमारे देश में पुरातन काल से विकसित है, डीएनए का। आपको ध्यान होगा, बहुत से लोग यहाँ इस चीज से परिचित हैं कि जब किसी के यहाँ कोई श्रापित फैमिली होती थी, श्राप होता है कोई, और किसी के बच्चे नहीं जिंदा रहते थे, मर जाते थे, ज्यादा कोई बचता नहीं था, तो कोई सलाह देता था, कोई ज्योतिषी या कोई व्यक्ति बुजुर्ग, एक काम करो, जबकि बच्चा पैदा हो तुम उसको दान दे देना किसी को, या बेच देना, तो जिंदा बना रहेगा। या कोई साधु सन्यासी मिलता था, वो जान लेता था कि मर जाएगा बच्चा, वो कहता था हमें दान दे दो तो बच्चा तुम्हारा जिंदा रहेगा। तो माँ बाप कहते थे इससे अच्छा कि मर जाए, इससे अच्छा ये कब से जिंदा रहेगा बच्चा हमारा, तो दे दो भैया साधु सन्यासी को, जिंदा तो रहे। तो ये तकनीक थी, ये तकनीक लोगों को पता थी। आज भी करते हैं गांव में लोग ये चीज, दान कर देते हैं बच्चे को अपने, या बेच देते हैं 1 रुपए में किसी को, ठीक है, तो कहा भैया तुम इसके घर जाओ, तो वो जिंदा रह जाता है, वो श्राप से बाहर हो जाता है। कैसे? विज्ञान क्या कहता है, आपने डीएनए का ऊर्जा पथ बदल दिया, तो आपका डीएनए जो शापित है वो हट गया आपके डीएनए से, वो डीएनए का ऊर्जा पथ बदल गया। जिस घर में गया उससे लगाओ, उधर लगाओ खत्म हो गया, उधर का हो गया, बेच दिया तो उधर का हो गया, हमारे मन से भी गया। तो डीएनए का ऊर्जा पथ बदला और संकट इधर के खत्म हुए। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी यही हुआ, उनका भी डीएनए चेंज किया गया। अगर आप पीछे दृष्टि दौड़ाएं, यही तकनीक इस्तेमाल हुई, उनके तो पैदा होते ही डीएनए चेंज कर दिया गया, रातों रात। वासुदेव जी जो है लेके कहां पहुंच गए, नंद बाबा के, और डीएनए चेंज उधर। सुभद्रा क्या नाम था, कन्या थी जो श्री कृष्ण की जगह पे शिफ्ट की गई, वासुदेव उधर से ले आए उसको, तो उधर उसका डीएनए चेंज हुआ, इधर इनका डीएनए चेंज हुआ, और दोनों ही नहीं मरे, दोनों ही बच गए। जिसको लाए, जब कंस ने उसको पटकना चाहा तो वो चली गई ऊपर, और इधर श्री कृष्ण तो बच ही गए, डीएनए उनका चेंज हो गया। तो यहाँ का जो संकट था, श्राप था,
वासुदेव के आगे सबको मरना था, हर बच्चा मरना था। पहला मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, चौथा मरा, पांचवा मरा, छठा मरा, सातवां भी मरना था, आठवां, 7 तो मार ही दिए, 8वां भी मरना था। भगवान श्री कृष्ण 8वें थे, 7 तो मारे कंस ने, इसीलिए 7 कहा जाता है। एक हाँ, तो कहने का जो अर्थ है वो इतना ही है। आशय यह है कि जैसे ही डीएनए का ऊर्जा पथ बदला और भाग्य बदल गया, संकट और कष्ट बदल गए, ये विज्ञान है। तो तकनीक, आज के लोग तकनीक जानते हैं, इसके पीछे विज्ञान क्या है वो नहीं जानते। लेकिन तकनीक आज भी गांव के लोगों को पता है कि बदल, बेच दो, दान दे दो तो बच जाएगा, तकनीक पता है। लेकिन इसके पीछे विज्ञान काम करता है। करौली सरकार का दरबार आपको विज्ञान से भी परिचित कराता है, तकनीक के साथ साथ। ठीक है।